अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो तारीख का एक बेहद नाजुक और संगीन दौर बन चुका है। दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं और खास तौर पर मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो आने वाले किसी बड़े तूफान की साफ निशानदेही कर रहा है। नाजरीन, अगर हम इन हालात का जायजा कुरान और हदीस की रोशनी में लें तो एक बहुत गहरी और वाजह तस्वीर हमारे सामने आती है। ये जो वाकयात हम आज देख रहे हैं ये अचानक नहीं है, बल्कि एक तवील मुद्दत से चलने वाले मंसूबे का हिस्सा है। एक ऐसा मंसूबा जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। हाल ही में हमने देखा कि इस्राएल ने ईरान पर सीधे हमले किए। ये कोई मामूली वाकया नहीं, बल्कि एक बड़े प्लान की एक अहम कड़ी है। इस एक कदम ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब हालात किस दिशा में जा रहे हैं। अगर गहराई से देखा जाए तो अजीम तर इस्राइल का जो ख्वाब है वो सिर्फ फिलिस्तीन तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका दायरा बहुत वसी है, दरिया नील से लेकर दरिया फुरात तक। ये कोई छोटा ख्वाब नहीं, बल्कि एक बड़ा और दूरंदेशी मंसूबा है। इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वो ईरान की ताकत है, उसकी फौजी, सियासी और मुआशी कुव्वत। इसीलिए सबसे पहले कोशिश यही होगी कि ईरान को कमजोर किया जाए, उसकी ताकत को तोड़ा जाए और फिर अगले मरहले की तरफ बढ़ा जाए। आज के हालात को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि दुनिया बिल्कुल उसी सिमत में बढ़ रही है जहां से वापसी आसान नहीं होती। ईरान के बाद ये खतरा अरब ममालिक की तरफ रुख कर सकता है। शाम, उर्दन, सऊदी अरब, मिस्र, ये सब उस बड़े मंसूबे का हिस्सा बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद की कमी है जो इन्हें और ज्यादा कमजोर बना रही है। नाजरीन, ये कोई आम जंग नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी जंग होगी जो सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगी। जो बातें कल तक सिर्फ थ्योरी लगती थीं, आज वो हकीकत बनती जा रही हैं और हम सब इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब जरा एक और अहम पहलू पर गौर कीजिए। अहादीस में आखिरत के करीब आने वाली निशानियों और दज्जाल के ज़हूर के हवाले से तफसीलात मिलती हैं। इन रिवायतों में एक ऐसा मंजर बयान किया गया है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर मौजूदा हालात को इस तनाजुर में देखा जाए तो मिडिल ईस्ट की बदलती सूरत हाल एक गहरी सोच की तरफ बुलाती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया किसी बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। तेजी से बदलते ये हालात, बढ़ती हुई जंग और ताकतों का टकराव, ये सब किसी बड़े मरहले की निशानी है। एक ऐसे मरहले की जहां हक और बातिल का फर्क और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। नाजरीन, आज हकीकत यह है कि बहुत से अरब मुल्क खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। आपसी इत्तेहाद की कमी है और यही कमजोरी किसी भी बड़ी ताकत को आगे बढ़ने का मौका देती है। ये खामोशी, ये सुकूत दरअसल आने वाले तूफान का पेशखिमा हो सकता है। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल कर रख देगा। आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं, बल्कि एक बड़ी तब्दीली का आगाज है। एक ऐसा आगाज जिसका अंजाम क्या होगा ये अभी किसी को पूरी तरह मालूम नहीं। अब सवाल ये है, क्या हम इन हालात को सही तौर पर समझ रहे हैं? क्या हम आने वाले वक्त के लिए तैयार हैं? क्या हमने कभी रुककर इस सब पर गहराई से सोचने की कोशिश की है? सोचिए, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है और आने वाला कल आज से बिल्कुल अलग हो सकता है।